दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आप तो मेरे दिल की जासूसी करने लगे हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। विधि अपने दो बच्चों और पति के साथ जनता कॉलोनी में रहती थी। जब से घर में देवरानी आ गई थी तो ना जाने क्यों सास का रवैया उसके प्रति बदलने लगा। शायद सास देवर से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके पति विवान ज्यादा दिन माँ की उपेक्षा सहन नहीं कर पाए और विधि के साथ इस कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। माँ ने तो जैसे बहू से रिश्ता खत्म ही कर दिया था। विधि को कभी भी बहुत दुख होता, आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। फिर विवान उसे समझाती और वह फिर अपने मन को समझाकर अपने कामों में लग जाती, लेकिन उसके मन में एक कसक रह गई थी। कुछ दिनों बाद विधि के नीचे वाले फ्लैट में एक आंटी अंकल रहने आई। विधि पड़ोसी धर्म निभाने उनके घर शाही नाश्ता लेकर पहुंची। बातों बातों में आंटी ने बताया, बहू बड़े घर की बेटी है, उसे हमारा रहन सहन पसंद नहीं, इसलिए बेटे ने ये फ्लैट खरीदा और हम यहाँ शिफ्ट हो गए। रोज रोज के कलेश से अच्छा अकेले लेकिन शांति से है। कुछ दिनों तक शायद आंटी अपना सामान सामाने में लगी थी। एक दिन विधि बाजार से वापस आ रही थी तो आंटी के फ्लैट के सामने से निकलते हुए उसे आवाज दी। शायद आंटी अंकल से बात कर रही थी। क्या माँ बाप बच्चों को इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा करते कि बुढ़ापे में वो अकेले जीवन काटे। भगवान शुक्र मनाओ बेटे ने मैं वृद्धाश्रम में नहीं सोड़ा, इतना बड़ा फ्लैट दिलवा दिया। ये क्या कम है, ये अंकल की आवाज थी। फ्लैट दिलवा दिया, ये फ्लैट क्या वृद्धाश्रम से कम है, अकेले पड़े रहती, इससे अच्छा तो वृद्धाश्रम चले जाते। कोई बोलने वाला तो उसने समाज में इज्जत की खातिर में वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा। आंटी रोने लगी। विधि से ये सब सुनकर रहा नहीं गया। उसने अपने फ्लैट में जाकर अपना सामान रखा और 3 कप चाय बनाकर आंटी के पास पहुंची। आंटी अकेले चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए आपके पास चली आई। क्या मैं रोज आप दोनों के साथ चाय पी सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंकल ने कहा तो आंटी ने मुंह बना कर लिया। वो शायद अब किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहती थी, लेकिन विधि ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रोज चाय लेकर आंटी के पास पहुंच जाती, कभी प्याज ना होने का बहाना तो कभी टमाटर की कमी। और विधि आंटी के घर होती, आंटी बड़बड़ाती, अगर इसे पता है कि मुझे इस सामान की जरूरत पड़ने वाली है तो बाजार से लाती क्यों नहीं? रोज बाजार जाती है। कभी विधि बाजार जाते हुए आंटी की जरूरत पूछ लेती और उनका सामान ला देती। कभी आंटी को कहीं जाने के लिए रिक्शा करते देखती तो उन्हें छोड़ आती। बातों बातों में पता लगा अंकल अंग्रेजी विषय के महारथी है। बस उस दिन से विधि ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अंकल को सौंप दी। अंकल भी बहुत खुश थे बच्चों का साथ पाकर। आंटी बहुत झुंझलाती, पहले तो खुद आकर बैठ जाती थी, अब बच्चों को भी भेज देती है, जबरदस्ती गले पड़े रहती है। एक दिन आंटी का टीवी नहीं चल रहा था। विधि के बेटे को पता लगा तो उसने टीवी चेक किया, कुछ खास परेशानी नहीं थी, उसने ठीक किया और टीवी चल गया। एक दिन विवान ने विधि से कहा, जब आंटी को तुम्हारे जाने पर गुस्सा आता है तो क्यों जाती हो उनके पास, अपना वक्त भी खराब कर रही हो, बच्चों के लिए तो ट्यूशन भी लगा सकती हो। विधि हंसकर बोली, ये राज की बातें आप नहीं समझेंगे। आंटी खुश हो गई। 2 दिन बाद आंटी के फोन का व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। वो ने झिझकते हुए विधि से कहा। विधि ने देखा तो फोन की सेटिंग कुछ गड़बड़ थी। उसने सेटिंग चेंज की और फोन ठीक हो गया। उस दिन आंटी ने पहली बार विधि को खुद चाय बनाकर पिलाई। अब आंटी खुद रोज विधि को बुलाती और उसके साथ चाय पीने लगी। एक दिन वो विधि के फ्लैट में आई। विधि खाना बना रही थी।
तो आंटी ने उसे सब्जी बनाने के कुछ टिप्स बनाए। उस दिन सबको सब्जी का स्वाद कुछ अलग ही लगा। धीरे धीरे आंटी और विधि एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही सी हो गई। कोई रिश्ता ना होते हुए भी दोनों के बीच एक प्यारा रिश्ता बन गया था। इस रिश्ते को कुछ भी नाम दो। माँ बेटी का, सास बहू का त्योहार पर भी विधि आंटी के पास पहुंच जाती और उनके साथ ही सारे त्योहार मनाती। अब आंटी का अकेलापन दूर होने लगा। वो खुश रहने लगी। अब उन्हें अपने बेटे को याद बहुत कम आती। उनके जीवन का सूनापन भरने लगा था। उधर विधि को भी किसी बड़े का साथ मिल गया था। अब वो भी खुश रहने लगी थी। आज विधि विवान से बोली, उस दिन आप पूछ रही थी ना क्यों मैं आंटी के पास जाती हूँ। विवान ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। विवान जब आंटी यहाँ आई थी तो उनके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। उनके दिल में जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी थी। मैंने ये सब महसूस किया क्योंकि शायद मैं भी अकेली थी, इसलिए मैं जबरदस्ती उनके साथ चाय पीती। धीरे धीरे वो मेरे साथ अपना अकेलापन मारने लगी। आज वो हर समय खुश रहती। हमारे बच्चों ने अपने पोते पोतियों को देखती जिससे उन्हें उनकी कमी महसूस नहीं होती। अंकल बच्चों को पढ़ाते तो उनका भी समय बीत जाता है। अब उन्हें अपने बेटे बहू के दिए गम सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वो अपनी जिंदगी वापस जीने लगे। विधि की बात सुनकर विवान बोला, वो तो हमारी मैम साहब के दिल में इतनी बड़ी बात चल रही थी और हमें उनकी भनक भी ना लगी। और मुझे लगता हो तुम भी उनमें अपनी सास को देखने लगी हो, जिससे तुम्हें भी जो प्यार की कमी महसूस होती थी वो पूरी होने लगी है। लगता है आप भी जासूसी करने लगे हो मेरे दिल की, कहकर विधि हंसी तो विवान ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, आज के समय में हमारे में से किसी के पास इतना समय नहीं होता कि पड़ोस में एक दूसरे को क्या तकलीफ है ये जान सके। तो ऐसे में विधि का कदम कितना सही